दोस्तों नमस्कार। टारगेट विद रवि इसमें आपका स्वागत है। लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 का आयोजन जो अक्टूबर माह में होना है, उसके लिए हम आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्रों की व्याख्या कर रहे हैं। इस क्रम में हम 4 प्रश्न पत्रों की व्याख्या कर चुके हैं। आज 1999 का जो प्रश्न पत्र आयोग द्वारा आयोजित किया गया, उसकी हम व्याख्या देखने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। सामान्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी से पहला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र यानी इकोसिस्टम की संकल्पना को प्रतिपादित किसके द्वारा किया गया? तो सर्वप्रथम 1935 में एजी टांसले के द्वारा पारिस्थितिकी तंत्र यानी इकोसिस्टम की को परिभाषित किया गया था। इकोसिस्टम जीव समुदाय तथा निर्जीव वातावरण के मध्य परस्पर संबंध को कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के जनक कौन है? तो अर्नेस्ट हैकल जो पारिस्थितिकी के जनक। पारिस्थितिकी से तात्पर्य है कि जीवमंडल में प्राणी जगत तथा वनस्पति जगत जो एक दूसरे से भौतिक वातावरण में परस्पर क्रिया करते हैं या परस्पर क्रिया करते हैं, इकोलॉजी कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कथन सूर्याभिताप जैवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा स्रोत है। सही है, क्योंकि सूर्य के द्वारा ही जैवमंडलीय जो इकोसिस्टम संचालित हो रहे हैं, ऊर्जा का स्रोत है। कारण है सौर विकिरण हरे पौधों द्वारा भोजन तथा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है, जो कि प्रकाश संश्लेषण जो क्रिया होती है वो सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में ही होती है। तो इसमें कथन और कारण दोनों सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, सूची को शामिल करना है। नाभिकीय शक्ति केंद्र है और दूसरी तरफ राज्य है। इसमें आपका कोटा जो नाभिकीय संयंत्र है वो राजस्थान राज्य में हो जाएगा। दूसरा आपका तारापुर, ये महाराष्ट्र राज्य में हो जाएगा, यानी बी का 3। काकरापार जो परमाणु नाभिकीय शक्ति केंद्र है, ये आपका गुजरात में हो जाएगा, जबकि नरोरा उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में स्थित है। ठीक है, तो ऑप्शन उसमें बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गति प्रेरक का कार्य होता है। गति प्रेरक जो पेसमेकर होता है, यह हृदय स्पंदन को का जो है समंजित करता है। जैसे हृदय की गति यदि कम हो जाए तो सामान्य अवस्था में लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, नाभिकीय रिएक्टर तथा परमाणु बम में यह अंतर है कि नाभिकीय रिएक्टर में श्रृंखला का अभिक्रियान्वयन नियंत्रित होता है, यानी नाभिकीय रिएक्टर जो होता है वो नियंत्रित प्रक्रिया के तहत कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, एक जीवधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ग्रीन प्लेनेट जीवधारी के रूप में पृथ्वी का नाम है। मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है, में मस्तिष्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गोलकृमि यानी निमेटोड से होने वाला रोग है, तो फाइलेरिया जो रोग है वो गोलकृमि के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण अक्षेत्र है। जीवमंडल जो आरक्षित अक्षेत्र होते हैं वो आनुवंशिक भिन्नता यानी बायोडाइवर्सिटी के जो कारण होता है, आनुवंशिक भिन्नता कारण होता है। इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं? ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय संलयन नहीं कहलाता, जबकि नाभिकीय विखंडन कहलाता है। जिसमें 2 जो भारी नाभिक है वो हल्के नाभिक में टूट जाता है तो नाभिकीय विखंडन, जबकि 2 हल्के नाभिक संयुक्त होकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं तो नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो नाभिकीय विखंडन में नाभिक जो परमाणु के नाभिक है वो टूटता है, जबकि संलयन में नाभिक जो है जुड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाईटेक सिटी। तो हाईटेक सिटी में आपका इसमें हैदराबाद हो जाएगा, ए का डी हो जाएगा। साइंस सिटी के लिए कोलकाता। रॉकेट प्रक्षेपण केंद्र थुम्बा, जबकि केंद्रीय औषधि अनुसंधान की उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अवस्थित है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कथन
तड़ित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं, सही है। ये आवेश को, जो कारण है, ये आवेश को पृथ्वी तक भेजते हैं। ये दोनों ही सही हो जाएगा, व्याख्या भी इसकी सही हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना कौन सा सुमेलित नहीं है? मैनोमीटर दाब, कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन, कार्डियोग्राफ हृदय गति, सिस्मोमीटर, इसमें गलत हो जाएगा क्योंकि सिस्मोमीटर क्या है? भूकंप मापी संयंत्र है। अगला क्वेश्चन है 15 Y2K, ये कंप्यूटर है। गठिया यूरिक एसिड के कारण जो है गठिया होती है। डेसिबल, जो कि ध्वनि प्रदूषण की जो माप है वो डेसिबल में की जाती है। ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा, ये सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, जेनिको प्रौद्योगिकी है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आनुवंशिक रोगों की पूर्व सूचना प्राप्त करने की तकनीक, आनुवंशिक जो रोग हैं उनकी सूचना प्राप्त करने की तकनीक, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। थायमीन है, विटामिन सी, विटामिन B2, विटामिन B6, विटामिन B1, तो इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा। थायमीन B1 जो विटामिन है उसका रासायनिक नाम है, जबकि राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। विटामिन B6 का रासायनिक नाम पायरिडोक्सिन है, जबकि विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, जिसकी कमी से अस्कर्बी नामक रोग होता है। और ये जो खट्टे पदार्थ हैं वही जो है विटामिन सी के प्रमुख स्रोत हैं। क्वेश्चन नंबर 18-4D है, एक खरपतवार नाशी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर हार्डवेयर जो सिलिका का बना होता है आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है, यह कहलाता है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चिप, ये सिलिका का बना होता है और आंकड़ों का भंडारण करता है। अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों द्वारा समर्थित विवादित टर्मिनेटर तकनीक उपलब्ध कराती, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जैव तकनीक द्वारा बीजों की उन उन्नत किस्मों को जो दूसरी पीढ़ी के लिए बंध है जीव बीजों को उत्पन्न करने के लिए सुनिश्चित की गई, ऑप्शन ए सही हो जाए। सुमेलित करना सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। विश्व तपेदिक दिवस, विश्व तपेदिक दिवस आपका 26 मार्च में हो जाएगा, यानी 1 का 4। विश्व एड्स दिवस आप सभी जानते हैं 1 दिसंबर। कुष्ठ निवारण दिवस तो ये आपका 30 जनवरी को हो जाएगा, जबकि अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर 1987 को ही जो है मॉन्ट्रियल जो प्रोटोकॉल है, जो समझौता है, वो प्रभावी हुआ था। अंतरिक्ष खोज के लिए अपोलो 8 छोड़ा गया है, तो 8 मार्च 1998 को अपोलो छोड़ा गया था अंतरिक्ष खोज के लिए। भारतीय इतिहास में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23। अभिलेखिक साक्ष्य से प्रकट होता है कि एक नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, तो कलिंग में एक नहर जो है खोदी गई थी। एक नंद राजा, जो कि उस समय नंद राजा थे, जिनसेन की जो है कलिंग में एक नहर खोदी गई थी उनके शासन में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ का प्रमुख होना चाहता था? तो बुद्ध के जो चचेरा भाई था देवव्रत, यही जो है उनके समय में संघ का प्रमुख होना चाहता है। अगला क्वेश्चन है, उपनिषद काल के राजा अशोपति शासक कहाँ के शासक थे? तो कैकई के शासक थे राजा अशोपति। अगला क्वेश्चन है, अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वैदिक नदी कुभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? तो ऋग्वैदिक कालीन अनेक नदियाँ हैं, उनमें वैदिक नदी जो कुभा और कुरमु है उनका स्थान अफगानिस्तान में होना चाहिए, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अनवार ए सुहेली नामक ग्रंथ निम्नलिखित में से किसका अनुवाद है? तो अनवार ए सुहेली जो ग्रंथ है ये पंचतंत्र का जो है फारसी अनुवाद है। ये अकबर, जो मुगल सम्राट अकबर है, उनके शासन में अबुल फजल ने संस्कृत से इसका फारसी में अनुवाद किया था, इसका नामकरण अनवार ए सुहेली किया था। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? तो गाजी मलिक,
जिसे गयासुद्दीन तुगलक के नाम से जो तुगलक वंश की स्थापना की, यानी गाजी मलिक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था, जिसने 8 सितंबर 1320 को गयासुद्दीन तुगलक शाह गाजी की उपाधि धारण की। और वह गाजी से इसका तात्पर्य था कि काफिरों का वध करने वाला। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सेनानायक था जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था? तो ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, अफजल खां को जो है बीजापुर के सुल्तान ने भेजा था। अगला क्वेश्चन 31 है, तीर्थ यात्रा के समय सम्राट अशोक निम्नलिखित स्थानों पर गए, उन्होंने किस मार्ग से अनुगमन किया? नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर का सुमेलित करना। तो इसमें ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जो कि सबसे पहले गया, उसके बाद कुशीनगर, उसके बाद लुम्बिनी, कपिलवस्तु, सारनाथ तथा श्रावस्ती इसका सही क्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, एलोरा गुफाओं का निर्माण करा। तो एलोरा गुफाओं का निर्माण राष्ट्रकूट शासकों ने कराया था और ये गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु। वैदिक साहित्य में जो सर्वाधिक वर्णित नदी, इसमें सिंधु जो है प्रमुख नदी है। हालांकि ऋग्वेद में 25 नदियों का उल्लेख किया गया है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण सिंधु नदी। इसके साथ ही अन्य जो नदियां हैं, इसमें जो सरस्वती नदी है उसे सबसे पवित्रतम नदी माना गया। तो सरस्वती सबसे पवित्र नदी है, जबकि सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। हालांकि गंगा नदी का जो उल्लेख है वो केवल एक बार हुआ। अगला क्वेश्चन, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप है? तो देवनागरी लिपि का जो प्राचीन रूप है वो ब्राह्मी रूप, ऑप्शन बी सही हो जाए। रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता है? तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा जाता है, क्योंकि इनके द्वारा अद्वैतवाद का भी प्रतिपादन किया गया। अद्वैतवाद का प्रतिपादन शंकराचार्य के द्वारा किया गया। तो रामानुज के अनुयायियों को वैष्णव कहा गया। इनका जो मत है वो विशिष्टाद्वैत। अगला क्वेश्चन है, आदिशंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो आदिगुरु शंकराचार्य जी का जन्म केरल में हुआ। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर, यानी जो बंदरगाह नगर था, जो पत्तन नगर था, वह लोथल था, गुजरात में, जो गुजरात में भोगवा नदी के तट पर अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की थी? तो चालुक्य शासक जो है जयसिंह सिद्धराज के द्वारा खंबात में तोड़ी गई मस्जिद के लिए पुनर्निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान की गई। अगला क्वेश्चन, चित्रगुप्त स्वामी मंदिर, जिसे चित्रगुप्त का एकमात्र मंदिर माना जाता है, स्थित है? तो चित्रगुप्त का एक जो स्वामी मंदिर है वो उज्जैन मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है, जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बृहदीश्वर मंदिर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त? तो लक्ष्मण सेन, जो कि पाल वंश के बाद जो सेन वंश के शासकों ने बंगाल में शासन किया, उसमें लक्ष्मण सेन ने एक नए संवत का प्रचलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन है, गीत गोविंद के गीतकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? तो वह लक्ष्मण सेन, जो कि बंगाल के सेन वंश के शासक लक्ष्मण सेन के दरबार में विद्वान के रूप में अवस्थित थे। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण किया? तो सोमपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल, पाल वंश के शासक जो है धर्मपाल ने किया। इसके साथ इन्होंने विक्रमशिला विहार की भी स्थापना की थी।
क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से किस स्रोत में अशोक के राज्यकाल में तृतीय बौद्ध संगति, जो अशोक के शासन में तीसरी जो बौद्ध संगति हुई, उसका उल्लेख किस में मिलता है? तो दीपवंश और महावंश। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। दीपवंश और महावंश में जो है प्रमाणित होता है कि इनके समय तीसरी बौद्ध संगति हुई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र? तो वीणा को जो है सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र माना गया। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पुरानी ग्रंथों में भी सरस्वती एवं नारद का प्रिय वाद्य यंत्र वीणा ही वर्णित है। गुप्त शासक समुद्रगुप्त का भी जो है वीणा के लिए उल्लेख किया गया। राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन है, निम्नलिखित में इसे सांप्रदायिक अधिनिर्णय किसके द्वारा घोषित किया गया? तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा 1932 में सांप्रदायिक अधिनिर्णय घोषित किया गया, जिसमें दलित केंद्र तथा प्रांतों में के अधिकारों के बीच अन्य जो और भारतीय समुदाय थे, वर्ग थे, जिनमें दलित वर्ग, बौद्ध वर्ग इत्यादि को भी पृथक निर्वाचन पद्धति में शामिल करने की घोषणा की गई। हालांकि पूना समझौते के द्वारा यह व्यवस्था असफल कर दी गई। पूना समझौता महात्मा गांधी व डॉक्टर अंबेडकर के मध्य संपन्न हुआ था। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ब्रह्म सिद्धांत की स्थापना कलकत्ता में राजा राम मोहन राय द्वारा 1828 में की गई और यह सिद्धांत एक देववाद पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, जतिन दास किस आरोप में बंदी बनाए गए? तो जतिन दास लाहौर षड्यंत्र में बंदी बनाए गए थे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद ये जो है शहीद हो गए थे। महात्मा गांधी के साथ चंपारण सत्याग्रह में भाग लेने वाले में सम्मिलित कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिंह। तो 1917 में गांधी जी द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया गया वह एक सफल नेतृत्व था। इस सत्याग्रह में गांधी जी की भागीदारी का विरोध NG रंगा के द्वारा किया गया था, जबकि राजेंद्र प्रसाद, JB कृपलानी, अनुग्रह नारायण सिंह जो है गांधी जी के साथ सम्मिलित थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान अपनी वकालत छोड़ दी? तो असहयोग आंदोलन जो 1920 में हुआ, इस समय चित्तरंजन दास के द्वारा अपनी वकालत छोड़ दी गई। इनके साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, MR जयकर इत्यादि लोगों, सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भी अपनी वकालत छोड़ दी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? तो गोपाल कृष्ण गोखले इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता एनी बेसेंट के द्वारा की गई और यह आयरलैंड मूल की महिला थी। हालांकि प्रथम भारतीय महिला, अगर प्रथम भारतीय महिला पूछा जाए तो सरोजनी नायडू जी थी, जिन्होंने 1925 के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। अगला क्वेश्चन समाचार पत्र है, दूसरी तरफ संपादक है। इसमें जो आपका समाचार पत्र, जैसे आपका बंगाली है तो बंगाली आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी संबंधित हो जाएगा। इसमें ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, क्योंकि हिंदू जो समाचार पत्र है वो जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा प्रकाशित किया गया। सुधारक गोपाल कृष्ण गोखले, वॉइस ऑफ इंडिया ये दादा भाई नेहरू का पत्र, समाचार पत्र। क्वेश्चन नंबर 54, भूख हड़ताल से जेल में किस स्वतंत्रता सेनानी की मृत्यु हुई? तो भूख हड़ताल से जतिन दास, अभी पीछे चर्चा किया था, जो 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद इनकी मृत्यु हो गई। जतिन दास जो लाहौर षड्यंत्र में पकड़े गए थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने 1947 में भारत को आज़ाद कर दिया। सही है। कारण है ब्रिटेन दूसरे विश्व युद्ध में दुर्बल हो गया था। तो कथन और कारण सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पागलपंथ विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो कोलियों का जो है एक विद्रोह था। ये अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जिसे उत्तर बंगाल में करम शाह के द्वारा चलाया गया। तो कई बार नेतृत्व करता पूछ लेता तो करम शाह। निम्नलिखित में कौन फराजी विद्रोह का नेता था? तो दादू मियाँ फराजी विद्रोह का
नेता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गडकरी विद्रोह का केंद्र था? तो गडकरी विद्रोह का केंद्र कोल्हापुर था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब आगे आते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था से क्वेश्चन। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सर्वोच्च न्यायालय द्वारा संविधान के अनुल्लंघनीय मौलिक ढांचा घोषित किए गए? अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 226, अनुच्छेद 227 तथा अनुच्छेद 245। इसमें सभी ऑप्शन सही हो जाएंगे, ऑप्शन डी इसमें सही हो जाएगा। चूँकि संविधान जो भारतीय संविधान का जो भाग 3 है उनमें जो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है, यदि राज्य या किसी अन्य के द्वारा उनका उल्लंघन किया जाए तो इनके लिए अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। जबकि अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों की अधीक्षण की शक्ति उच्च न्यायालय की शक्ति का उल्लेख है तथा 245 ये संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों के विस्तार का वर्णन है। तो ऑप्शन डी सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 60 है, कथन है भारत संघ नहीं है। कारण है किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त। भारत संघ नहीं, क्योंकि भारत संघ ना होकर के भारत क्या है, राज्यों का संघ है। तो कथन सही है, वो कारण भी सही है, क्योंकि संसद जो है बिना राज्य की क्षेत्र बिना राज्य की अनुमति के इसके नाम सीमा क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अंतर्राज्यीय व्यापार व व्यवसाय की स्वतंत्रता नियमित की गई है? तो अनुच्छेद इसमें जो ऑप्शन डी है सही हो जाएगा। अनुच्छेद 19(1) डी, अनुच्छेद 301, 301 से 307 तक में इसका उल्लेख। निम्नलिखित में से किसने सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी शब्द है उसके द्वारा। जो अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समानता, इसके लिए भी। ऑप्शन सी ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़, जो कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता से संबंधित है। तो ऑप्शन डी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, संविधान की अनुसूचियां को उनके विषय संबंधित करना है। तो ऑप्शन ए चतुर्थ अनुसूची राज्यसभा में राज्यों के स्थानों का आवंटन है। जो आपकी छठी अनुसूची षष्ठ अनुसूची वह जनजातीय क्षेत्र से संबंधित है। जबकि 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है, यानी सी का 2 हो जाएगा। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, जो कि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ी गई थी। तो ऑप्शन सी इसमें सही हो जाए। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधान सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण यानी विधि के जो समक्ष समानता है अनुच्छेद 14 में सही हो जाएगा। कोई भी संविधान संशोधन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित किया जा सकता है यदि वह है। तो सर्वोच्च न्यायालय किसी भी संशोधन को असंवैधानिक घोषित कर सकते यदि वह विधि के समक्ष समानता के अधिकार को भाग 3 से हटाकर संविधान में अन्यत्र कहीं रखता है। ऑप्शन बी सही हो जाए, क्योंकि जो मौलिक अधिकार है उनका उल्लेख 12 से 35 में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है? तो अनुच्छेद जो 13 है वो मौलिक अधिकारों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्य युग्मों में किसे राज्यसभा में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त? इनसे एक संबंधित जो क्वेश्चन है पूछा जाता है। लोकसभा तथा राज्यसभा में जो स्थानों का आवंटन है उनसे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु, जो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु इसमें ऑप्शन है वो सही हो जाएगा उस समय के लिए। हालांकि अब की जो स्थितियां हैं वो इससे अलग हैं, उनका जो है आप डाटा देख लेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक नियोजन के युग के आरंभ से भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि का हिस्सा
जो कृषि का हिस्सा है वो निरंतर क्या है, कम होता जा रहा है। स्वतंत्रता के समय ये अधिक था, लेकिन उसके बाद निरंतर कम होता जा रहा है, चूँकि तृतीय क्षेत्र का योगदान अर्थव्यवस्था में बढ़ रहा है। ये देखिए 1950 में इसकी भागीदारी 72% थी, जबकि 2005-06 में आकर के 19.8, और अब तो और भी कम हो गई। केंद्र सरकार के बजट के चालू खाते में व्यय का सबसे बड़ा मद, तो व्यय का सबसे बड़ा मद ब्याज भुगतान उस दौरान वित्तीय वर्ष 1999-2000। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है? इसमें जो 70 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा व्यापार का अंग नहीं है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, मुद्रा व्यापार सहयोग निधि। तो ऑप्शन सी सही आंसर। विश्व व भारत का भूगोल, ऐसे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वह शुक्र और बुध और शुक्र है। तो ऑप्शन बी सही हो जाए, बुध का कोई उपग्रह नहीं है, जबकि शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। पृथ्वी का एक उपग्रह है चंद्रमा, मंगल के 2 उपग्रह हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी जल संयोजी यानी जल संधि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती? तो जो जिब्राल्टर जल संधि है, जो अटलांटिक महासागर व भूमध्य सागर को जोड़ती है, यह अफ्रीका महाद्वीप तथा यूरोप महाद्वीप को अलग करती है। इनमें मोरक्को अफ्रीका देश है, जबकि पुर्तगाल तथा स्पेन जो है यूरोपियन देश है। और भी संधियाँ इसमें दी गई, बास पेरस जल संधि काला सागर मरमरा सागर के मध्य तुर्की में अवस्थित है, स्पेन और मोरक्को। देखिए जिब्राल्टर जल संधि। इसके बाद डोवर जल संधि इंग्लिश चैनल व उत्तर सागर को जोड़ती है, इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य सीमा बनाती है। अगला क्वेश्चन है, सरदार सरोवर परियोजना जो नर्मदा नदी पर है, इससे लाभान्वित होने वाले राज्यों में गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश तथा राजस्थान। इन ऑप्शन ए सही हो जाएगा। प्रस्तावित पूर्व पश्चिम में उत्तर दक्षिण एक्सप्रेस राजमार्ग एक दूसरे को कहाँ काटते हैं? तो झांसी। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंग हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका के जो प्रमुख जो देश हैं जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती। सोमालिया, इथोपिया तथा जिबूती इसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित परियोजनाओं में से कौन तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तथा कर्नाटक का संयुक्त कार्य है? इसमें ऑप्शन नागार्जुन सागर सही हो जाएगा। नागार्जुन सागर सिंचाई परियोजना आंध्र प्रदेश व कर्नाटक का संयुक्त कार्य है। यह कृष्णा नदी पर स्थित है। विश्व का सबसे ठंडा स्थान जो साइबेरियन में है और बरखोन्यास। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। निम्नांकित युग्मों में किसका सुमेल नहीं है? आरोविले ये पांडिचेरी में सही है। बैकानूर यूक्रेन में है, न कि पाकिस्तान में है। बाडुंग इंडोनेशिया में है, सही है। बट्टिकालोआ ये भी श्रीलंका में सही है। तो ऑप्शन 20 में सही हो जाएगा, बैकानूर यूक्रेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, ये उस समय का डाटा है, अब नया डाटा जो है परिवर्तित हो चुका उत्पादन वगैरह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रायद्वीपीय भारत की केवल 2 प्रमुख नदियां हैं, नर्मदा ताप्ती, जो अरब सागर में गिरती। प्रायद्वीपीय भारत की नदियां हैं प्रमुख, इनमें नर्मदा ताप्ती जो प्रमुख नदियाँ गिरती, सही है। ये नदियाँ भ्रंश जनित है, ये भी सही है। कथन और कारण इनके दोनों से, चूँकि डेल्टा का निर्माण न करके एस्टुरी का निर्माण करती। अगला क्वेश्चन है, एक तरफ नगर है दूसरी तरफ उद्योग है। कोयम्बटूर जो तमिलनाडु में है, ये सूती वस्त्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि राउरकेला ये लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। कपूरथला ये रेल डिब्बे के लिए प्रसिद्ध है, जबकि बरौनी ये तेल शोधन के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, एक तरफ नगर दूसरी तरफ नदियां हैं। बर्लिन किस नदी के तट पर स्थित? तो बर्लिन स्प्री नदी के तट पर स्थित है, जो कि जर्मनी का शहर है। लाहौर पाकिस्तान में है, रावी नदी के तट पर है। न्यूयॉर्क हडसन नदी के तट पर है,
जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में है, जबकि इटली रोम ये टाइबर नदी के तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन सुमेलित करने का ही है। इसमें लौह अयस्क जो सूची 1 सूची 2 से मिलाना है, तो लौह अयस्क, खनिज तेल, तांबा तथा यूरेनियम, तो 106 का जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि लौह अयस्क मेसाबी रेंज, खनिज तेल के लिए रावी, जबकि तांबा बिंघम तथा यूरेनियम पोर्ट रेडियम इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 107, दक्षिणी ट्रेप की रेगड़ मिट्टियाँ काली होती हैं, कारण है उनमें ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो कथन कारण दोनों सही हैं तथा व्याख्या भी सही। एक तरफ सूची, फिर सूची मिलान का क्वेश्चन है। कैलिफोर्निया, जो कैलिफोर्निया उसकी जलवायु, इसके अनुसार जो है भूमध्य सागरीय जलवायु इसकी हो जाएगी, भूमध्य सागरीय जलवायु। पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी जो ऑस्ट्रेलिया है ये उष्ण मरुभूमि है, जो कि ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट गिब्सन के जो मरुस्थल हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में ही अवस्थित है। बांग्लादेश की जो जलवायु है उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, भारत के समान जलवायु, जबकि साइबेरिया ये शीतोष्ण जलवायु। तो ऑप्शन बी सही हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कुल्लू घाटी निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है। तो कुल्लू घाटी ये मध्य हिमालय तथा शिवालिक के मध्य स्थित है, जो हिमाचल प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित नगरों में से कौन कर्क रेखा के निकटतम स्थित है। तो इसमें जबलपुर, चूँकि कर्क रेखा जो है भारत के लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, भारत के बिल्कुल मध्य से, तो ये इसमें जबलपुर आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित कोयला क्षेत्रों में से किसके कोयला भंडार सर्वाधिक है। तो भारत में जो झरिया, रानीगंज जो है प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है, गोंडवाना क्षेत्र में सर्वाधिक कोयला मिलता है। ध्यान यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित युग्म में से कौन सुमेलित नहीं है। एक तरफ नदी है, दूसरी तरफ नगर है, कौन सा नगर किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसमें आपका जो महानदी है, महानदी के तट पर उड़ीसा का कटक शहर यानी कि भुवनेश्वर, जबकि सूरत ताप्ती नदी के तट पर, जबलपुर नर्मदा नदी, कोटा चंबल नदी के तट पर स्थित है। भारत के प्रथम 3 सर्वाधिक चीनी उत्पादक राज्य इसके ऑप्शन के अनुसार यूपी, महाराष्ट्र, तमिलनाडु हैं। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर का उद्गम स्थल है। तो इंदिरा गांधी नहर का जो उद्गम स्थल है वो हरी के बैराज है, जो कि सतलज तथा व्यास नदियों के संगम पर स्थित है। वृहत ज्वार कब आता है। जब सूर्य चंद्रमा एक सीध में होते हैं। महासागरीय घटनाओं में ज्वार जब आता है, जब यह उच्च ज्वार कब होता है, जब सूर्य चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। इसमें चंद्रमा की जो आकर्षण शक्ति है वो सूर्य की आकर्षण शक्ति से अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, 1998 की लियोनिड उल्का वृष्टि थी। इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। विश्व के कुल परमाणु विद्युत उत्पादन के परीक्षा में भारत में उत्पादन केवल है उस समय के अनुसार ऑप्शन बी सही है, लेकिन अब डाटा इसका अब चेंज हो गया है। पवन ऊर्जा की एशिया की सबसे बड़ी परियोजना जिसकी क्षमता 150 मेगावाट की है स्थित है, तो उस समय तमिलनाडु में स्थित थी। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना की गई। तो राष्ट्रीय जल विकास एजेंसी की स्थापना 1982 में की गई थी। इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे जिसमें करंट अफेयर क्वेश्चन उन्हें हल नहीं करेंगे, क्योंकि अब नई करंट अफेयर, अभी आयोग भी एग्ज़ाम की दृष्टि जब चर्चा चल रही है कि एग्ज़ाम अभी दिसंबर में होने की संभावना है, लेकिन जब तक आयोग का ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता तब तक 27 अक्टूबर को ही मान करके तैयारी करनी चाहिए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके लिए चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।